नमस्ते। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक बहुत ही रोचक और समय की मांग वाले विषय पर बात करने जा रहे हैं। आज के समय में आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों और क्लिनिक्स की ऑनलाइन विजिबिलिटी का सही निदान करना, सच कहूं तो सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है। हम सभी जानते हैं कि चिकित्सा का क्षेत्र कितनी तेजी से बदल रहा है, लेकिन क्या आपने गौर किया है कि मरीजों के क्लिनिक तक पहुंचने का तरीका भी उसी तेजी से बदल चुका है? आज हम अपनी स्रोत सामग्री के माध्यम से यह समझेंगे कि इस आधुनिक दौर में डिजिटल मार्केटिंग हेल्थ केयर सेक्टर के लिए सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, बल्कि एक बुनियादी जरूरत क्यों बन चुकी है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, आज मरीज डॉक्टर्स को कैसे खोजते हैं? आज के इस बेहद प्रतिस्पर्धी हेल्थ केयर बाजार में केवल पुराने मरीजों के रेफरल्स या माउथ पब्लिसिटी के भरोसे बैठे रहना अब बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। एक समय था जब किसी को डॉक्टर की जरूरत होती थी तो वे सीधे अपने पड़ोसियों या रिश्तेदारों से पूछते थे, लेकिन आज तकनीक ने इस पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। अब सबसे पहला सवाल किसी इंसान से नहीं, बल्कि सीधे इंटरनेट से पूछा जाता है। और इसी बदलाव को डिकोड करने के लिए ये रहा आज का हमारा ट्रीटमेंट प्लान। पहला, डिजिटल हेल्थ केयर में बदलाव। दूसरा, मुख्य मार्केटिंग चैनल्स। तीसरा, लोकल एसईओ और विजिबिलिटी। चौथा, ऑनलाइन विश्वास बनाना। और पांचवा, आधुनिक मरीज की यात्रा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, डिजिटल हेल्थ केयर में बदलाव, ऑफलाइन रेफरल से ऑनलाइन सर्च की ओर। ये बदलाव हमारे सामने एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। अगर हम एक मेडिकल उदाहरण ही लें तो मान लीजिए कि एक ऐसा क्लिनिक है जो ऑनलाइन दुनिया में पूरी तरह से अदृश्य है। असल में वो एक ऐसी बीमारी से पीड़ित है जहां हर दिन अनगिनत संभावित मरीज उसके हाथ से फिसलते जा रहे हैं। जहां पारंपरिक व्यवहार में लोग पूरी तरह से ऑफलाइन रेफरल्स पर निर्भर थे, वहीं आज का आधुनिक मरीज सबसे पहले गूगल पर सर्च करता है, मैप्स पे रिव्यूज पढ़ता है और क्लिनिक की वेबसाइट खंगालता है। सीधा सा अर्थ यह है, अगर आपकी ऑनलाइन उपस्थिति नहीं है तो आप बाजार के एक बहुत बड़े हिस्से से पूरी तरह कट चुके हैं। आधुनिक मरीजों के इन डिजिटल टच पॉइंट्स को समझना वाकई बहुत दिलचस्प है। अब देखिए, जब कोई व्यक्ति अपने लक्षणों को लेकर चिंतित होता है तो सबसे पहले गूगल का उपयोग करता है, फिर रिव्यूज और भरोसे के लिए गूगल मैप्स का सहारा लिया जाता है। वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पर क्लिनिकों की आपस में तुलना होती है और अंत में अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए व्हाट्सएप या ऑनलाइन पोर्टल्स का उपयोग किया जाता है। अगर इन अहम जगहों पर कोई क्लिनिक मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है कि वे मरीज सीधे आपके प्रतिस्पर्धियों के पास जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, मुख्य मार्केटिंग चैनल्स, डिजिटल विकास की नींव रखना। तो भाई, इस पूरी स्थिति का सटीक इलाज आखिर है क्या? सबसे पहले हमें इस परिभाषा को गहराई से समझना होगा। चिकित्सा क्षेत्र के लिए डिजिटल मार्केटिंग का सीधा सा अर्थ है अपने क्लिनिक और उसकी सेवाओं को ऑनलाइन प्रमोट करना। क्यों? ताकि नए मरीजों को आकर्षित किया जा सके और जो सबसे जरूरी है, पुराने मरीजों का भरोसा बनाए रखा जा सके। देखिए, ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही व्यवस्थित और रणनीतिक प्रक्रिया है। जरा इस मल्टी चैनल अप्रोच पर गौर कीजिए। विजिबिलिटी और विश्वसनीयता बनाने में हर एक चैनल का अपना एक खास रोल होता है। एसईओ आपकी सर्च रैंकिंग सुधारता है, गूगल मैप्स लोकल विजिबिलिटी बढ़ाता है, सोशल मीडिया एक कनेक्ट और विश्वास कायम करता है, कंटेंट मार्केटिंग मरीजों को शिक्षित करने का काम करती है, और पेड एड्स वो तुरंत लीड्स यानी नए मरीजों की पूछताछ जनरेट करते हैं। इन सभी का एक संतुलित मिश्रण ही असल में टिकाऊ सफलता दिलाता है। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, लोकल एसईओ और विजिबिलिटी, गूगल मैप्स पर खोजे जाने योग्य बनना। लोकल एसईओ असल में काम कैसे करता है, ये समझना सचमुच एक गेम चेंजर है। जब कोई व्यक्ति गूगल पर सर्च करता है मेरे आसपास डॉक्टर या डॉक्टर नियर मी, तो उसके मन में तुरंत क्लिनिक जाने का पक्का इरादा होता है। इसे हम हाई इंटेंट सर्च कहते हैं। अगर इन अत्यधिक लक्षित स्थानीय सर्च रिजल्ट्स में क्लिनिक का नाम सबसे ऊपर आ जाए तो वो सर्च सीधे वास्तविक क्लिनिक विजिट्स में बदल जाती है। तो एक लोकल प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा? कुछ बेहद व्यवहारिक कदम उठाने होते हैं। अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को पूरी तरह से ऑप्टिमाइज करना तो जरूरी है ही, लेकिन आपको सबसे ज्यादा ध्यान नैप एकरूपता पर देना होगा। यानी इंटरनेट पर हर जगह आपका नाम, पता और फोन नंबर बिल्कुल एक समान होना चाहिए। यदि ये जानकारी अलग अलग है तो सर्च इंजन भ्रमित हो जाते हैं। एक समान जानकारी सर्च इंजन और मरीज दोनों के मन में तुरंत एक भरोसा पैदा करती है। लोकल एसईओ से थोड़ा आगे बढ़कर अगर हम व्यापक एसईओ के फायदों की बात करें तो ये एक लंबी रेस का घोड़ा है। बेस्ट डेंटिस्ट जैसे कीवर्ड्स के लिए ऑर्गेनिक रूप से रैंक करने का मतलब है बिना विज्ञापनों पर लगातार पैसे खर्च किए सर्च में सबसे ऊपर आना।
इसका नतीजा ये होता है कि क्लिनिक में मरीजों का निरंतर और दीर्घकालिक प्रवाह बना रहता है, वो भी हर एक क्लिक के लिए बिना कोई अतिरिक्त कीमत चुकाए। लेकिन हाँ, यहाँ हमें थोड़ा यथार्थवादी यानी रियलिस्टिक भी होना पड़ेगा। विज्ञापनों से आपको परिणाम तुरंत मिल सकते हैं, ये सच है, लेकिन एक मजबूत एसईओ आधार तैयार करने और प्राकृतिक रूप से रिजल्ट्स देखने में आमतौर पर 3 से 6 महीने का समय लगता ही है। ये एक ऐसा ठोस निवेश है जो समय के साथ लगातार बढ़ता है और बेहतरीन रिटर्न देता है। अब रुक करते हैं भाग 4 का, ऑनलाइन विश्वास बनाना, सोशल मीडिया, कंटेंट और रिव्यूज। मान लीजिए एक बार मरीज ने आपके क्लिनिक को खोज लिया। अब उनके मन में वास्तविक विश्वास कैसे जगाया जाए, ये देखना वाकई दिलचस्प है कि यहाँ कंटेंट कितनी अहम भूमिका निभाता है। YouTube पर शैक्षिक वीडियो शेयर करना या Instagram पर इलाज से पहले और बाद के यानी बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट्स दिखाना मरीजों के लिए निर्णय लेना बहुत आसान बना देता है। जब मरीज देखते हैं कि डॉक्टर सिर्फ इलाज नहीं कर रहे बल्कि सही जानकारी देकर उन्हें एजुकेट भी कर रहे हैं, तो आपकी एक्सपर्टीज और अथॉरिटी अपने आप स्थापित हो जाती है। और जब बात ऑनलाइन विश्वास की हो तो मरीजों के रिव्यूज की ताकत को हम कभी कम नहीं आंक सकते। ये टॉप रैंकिंग कारकों में से एक है। लेकिन ध्यान रहे, रिव्यूज प्राप्त करने का तरीका पूरी तरह से नैतिक होना चाहिए। परामर्श के बाद विनम्रतापूर्वक फीडबैक मांगना या क्लिनिक के रिसेप्शन पर एक QR कोड लगा देना बेहद सहज और प्रभावशाली तरीके हैं। इसमें किसी भी मरीज पर दबाव डालने की कोई आवश्यकता नहीं होती और फीडबैक बिल्कुल प्राकृतिक रूप से आता है। जहां एक ओर सही कदम उठाना बहुत जरूरी है, वहीं कुछ सामान्य डिजिटल गलतियों से बचना भी आपके लिए एक बेहतरीन प्रिवेंटिव उपाय है। एसईओ को अनदेखा करना या अपनी खुद की वेबसाइट का ही ना होना सीधे तौर पर आपकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाता है। खराब रिव्यू मैनेजमेंट नए मरीजों को आपसे दूर कर सकता है। इन गलतियों से बचकर कोई भी क्लिनिक अपनी ऑनलाइन प्रतिष्ठा को सुरक्षित और बेहद मजबूत रख सकता है। और अंत में भाग 5, आधुनिक मरीज की यात्रा, मार्केटिंग को अपॉइंटमेंट्स में बदलना। अभी तक हमने जितनी भी रणनीतियों की बात की, जरा सोचिए उनका अंतिम लक्ष्य क्या है? वास्तविक अपॉइंटमेंट्स प्राप्त करना। जब कोई व्यक्ति ऑनलाइन सर्च करता है तो वह सबसे पहले जागरूकता के चरण में होता है। फिर वो विभिन्न क्लिनिकों पर विचार करते हुए उनकी तुलना करता है। आपके रिव्यूज पढ़कर वो अपना निर्णय पक्का करता है और अंततः अपॉइंटमेंट बुक करके कार्रवाई करता है। आपके एक मजबूत डिजिटल उपस्थिति मरीज के निर्णय लेने की इस पूरी यात्रा में हर एक कदम पर एक भरोसेमंद मार्गदर्शक की तरह काम करती है। अब ये सब एक साथ खुद मैनेज करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। इस तरह के व्यापक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए अक्सर विशेषज्ञ भागीदारों की आवश्यकता होती है। हमारी स्रोत सामग्री के अनुसार डॉट क्रिएटिव जैसी एजेंसियां हेल्थ केयर सेक्टर के लिए विशेष रूप से तैयार की गई रणनीतियां प्रदान करती हैं। वे एसईओ, सोशल मीडिया और कंटेंट को बेहतरीन तरीके से मिलाकर काम करती हैं ताकि डॉक्टर्स अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मरीजों के इलाज पर लगा सकें। विश्लेषण के अंत में ये शक्तिशाली लाइन सब कुछ बयां कर देती है। डिजिटल मार्केटिंग अब कोई विकल्प नहीं रह गया है, यह निरंतर रोगी प्रवाह के लिए आवश्यक है। तो आपके लिए आज का सोचने वाला सवाल ये है कि क्या भविष्य की कोई भी चिकित्सा पद्धति इस डिजिटल बदलाव को अपनाए बिना लंबी अवधि तक अपनी स्थिरता बनाए रख पाएगी? इस अहम सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त करते हैं। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।